रेमंड्स के नंबर आए हैं थर्ड तिमाही के, तीसरी तिमाही के मिले जुले नंबर हैं। आय करीब 17% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव दिखा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO अमित अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नंबर आपके अच्छे हैं, फेस्टिवल सीजन भी ठीक ठाक था, लेकिन मार्जिन्स पे दबाव क्यों आया सर? कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? जी, थैंक यू हमको अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा बिज़नेस है, वो क्या होता है कि क्वार्टर 2 में हमारी सप्लाईज़ बहुत ज़्यादा रहती है टू द डीलर, फ्रेंचाइज़ी, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को, जो कि अपने यहाँ मटेरियल स्टॉक करते हैं और दिवाली, दशहरा और शादियों के समय उसकी बिक्री करते हैं। तो जिसके कारण हमारा जो सेल है, वो Q2 में हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है कंपेयर टू Q3। बट अगर आप देखें तो जो इस तरीके से डिमांड हमको Q3 में भी देखने को मिली है और Q4 में जिस तरीके से शादियां हैं, उस तरीके से हमने Q3 अगर हम इस साल का देखें और Q3 पिछले साल का देखें, तो हमने 16% का रेवेन्यू ग्रोथ लिया है, जो कि 2200 करोड़ का हमारा जो रेवेन्यू है, वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है कंपनी के लिए। और इसीलिए अगर आप देखते हैं, तो जो हमारा परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी का परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत ही अच्छा रहा है। हमने 351 करोड़ का एबिटा किया, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में हमने 303 करोड़ का किया था। तो अगर वो भी देखें, तो वो भी 16% का हमारा बढ़ोतरी है। और उसके बाद अगर हम नेट इनकम की तरफ बात करें, तो हमारी जो एडजस्टेड नेट इनकम है, वो पिछले साल 100 करोड़ थी और इस साल 168 करोड़ आई है। तो जिसके कारण आपको ये क्लियरली प्रतीत होता है कि हमारा ओवरऑल बिजनेस हर सेगमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन था और जैसी हमने डिमांड एक्सपेक्ट करी थी, वैसी देखने को मिली। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम कंपेयर करें प्री कोविड, क्योंकि कोविड को तो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर प्री कोविड को कंपेयर करें, तो हमारी जो एवरेज टिकट वैल्यू है, वो करीब-करीब 25% प्री कोविड से अभी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अमित जी, एक चीज़ और बताइए, जो कॉटन के प्राइस हैं थोड़े करेक्ट हुए हैं, इसका कितना बेनिफिट आपके पास आता है, और साथ ही साथ फ्रेट का भी, कॉटन एंड फ्रेट बोथ? देखिए, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, अगर आप देखें तो हमारा जो ब्रांडेड टेक्सटाइल है, उसमें 20% का हमने मार्जिन दिया है, व्हिच इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन। और दूसरा, अपैरल जो हमारा एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें भी हमने मार्जिन का इम्प्रूवमेंट दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हम 11% के ऊपर पहुँच गए हैं मार्जिन। तीसरी बात, अगर आप देखें तो रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें भी हमारी मार्जिन स्ट्रॉन्ग आई है। गारमेंटिंग एक्सपोर्ट है, उसमें भी मार्जिन स्ट्रॉन्ग आई है। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखते हैं, तो हमारे मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट आया है। और अगर आप टोटल कॉम्प्लेक्स में देखें, तो जो 351 करोड़ का एबिटा के डिलीवरी है, कंपेयर टू 303 करोड़, क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि आप 15% की जो मार्जिन है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। और हमारा वही प्रयास है कि जो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी है, अगर आप देखें तो प्री कोविड से अभी के समय में पूरा 2 साल हो गया और उसके बाद 2 ढाई साल हो गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन की इतनी तेज़ी थी, कारण प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लेबर, एवरीथिंग बढ़ गया था। बट हमने पूरा ओपेक्स का कॉस्ट कंट्रोल किया है। तो हमारा जो ओपेक्स कॉस्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी हमारा ओपेक्स कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में पिछले प्री कोविड से कम आया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्लियरली कि जो हमारा कॉस्ट का फोकस है और ऑपरेटिंग लेवरेज जो मुझे मिल रहा है, उसके कारण हमारा मार्जिन इम्प्रूवमेंट है। जो पहले प्री कोविड में 10 साढ़े 10% होता था, वो हम 15% पे पहुंच गए हैं। और हमारा तो निरंतर प्रयास रहेगा कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूवमेंट, रॉ मटेरियल बेनिफिट हम करके मार्जिन को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।